again, welcome back to everyone to our free module course journey. Okay, so students, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्राइमरी पार्ट की बच्चों स्टडी एंड प्रैक्टिस दोनों भी की, विच वॉज अबाउट जर्नल एंट्री। क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन्स की जो शुरुआत होती है वो बच्चों उसकी जर्नल एंट्री पास करने के बाद ही होती है। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन जब एंटर होता है तो उसका सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो बच्चों जर्नल एंट्री का होता है। करेक्ट है। अब उस जर्नल एंट्री के बाद में आप उस ट्रांजैक्शंस को नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाते हो और एट द एंड ऑफ द ईयर में आप उसको फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स तक बच्चों पहुंचाते हो। करेक्ट है। तो आपने पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि ट्रांजैक्शंस किसी भी टाइप का हो, ट्रांजैक्शन किसी भी नेचर का हो, क्रेडिट नेचर का हो चाहे कैश नेचर का हो, कोई एक्सपेंसेस हो, कोई इनकम हो, कोई असेट हो, कोई लायबिलिटी हो, किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन बच्चों आपको सबसे पहले एक कॉमन सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है और उस कॉमन सेट ऑफ बुक को हम लोग कहते हैं बच्चों जर्नल बुक, जिसमें आप उस ट्रांजैक्शंस को बच्चों एट अ कॉमन प्लेस में क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। करेक्ट है। सो आपने जर्नल बुक में ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री पहले पास की। अब बच्चों जर्नल बुक से हमें आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है? हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की जर्नी को जर्नल एंट्री में ही लिमिट करके क्यों नहीं रह सकते? तो स्टूडेंट्स, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो रीज़न मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस कारण को ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जर्नल इज नॉट द एंड ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, वी हैव टू मूव टू अनदर स्टेप ऑल्सो। ओके। तो जर्नल बुक के अंदर आपने क्या किया, डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन्स को कॉमनली, कंबाइंडली, जॉइंटली एक ही प्लेटफॉर्म पे बच्चों रिकॉर्ड कर दिया है। करेक्ट है। तो कभी आप परचेज का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, कभी आप सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, फिर आपने किसी एक्सपेंसेस को पेड कर दिया, फिर आपने किसी इनकम को रिसीव कर लिया, आपने कोई असेट खरीदी कर ली, आपने कोई असेट को बेच दिया, आपने किसी को उधारी दे दिया, आपने किसी से उधारी ले लिया। ऐसे अलग अलग प्रकार के खर्चों को, अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन्स को आपने कॉमन बुक में ऐसा कंबाइंडली रिकॉर्ड कर लिया है। अब बच्चों बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उनकी संख्या बच्चों कभी भी लिमिटेड नहीं होती है। बिजनेस कैरी अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। वी कैन नॉट एस्टिमेट, हम कोई भी लिमिट नहीं लगा सकते कि हमारे बिजनेस में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने होने वाले हैं, कितने कस्टमर आ जाकर हमारे शॉप से वस्तु खरीद के जाने वाले हैं। इनका कोई भी अंदाजा, कोई भी एस्टिमेशन बच्चों हम लोग बिल्कुल भी लगा नहीं सकते। करेक्ट है। तो ये सारा एस्टिमेशन जो है ट्रांजैक्शंस को लेकर के हम लगा नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि बिजनेस में बच्चों नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन सभी ट्रांजैक्शंस को अगर आपने एक ही बुक में रिकॉर्ड अगर बच्चों करके रखा है तो कल किसी ट्रांजैक्शन की आपको अचानक से कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, या आपको किसी भी पर्सन के नाम के कितना पैसा हमारे पे बैलेंस है या हमारा पैसा उस व्यक्ति पे कितना बैलेंस है, अभी तक हमने टोटल ये एक्सपेंसेस कितने पेड किए, अभी तक हमने ये टोटल इनकम कितना रिसीव किया, अगर अचानक से ऑन द स्पॉट आपको किसी क्वेश्चन के आंसर बच्चों तुरंत की तुरंत अगर देने हैं तो आप तुरंत नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको आपके जर्नल बुक में जा करके उस ट्रांजैक्शन को पहले बच्चों सर्च करना पड़ेगा जो ट्रांजैक्शंस आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इट विल टेक अ टाइम, इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन्स, और ये सारी चीज़ें बच्चों हो सकती है अगर आप सभी ट्रांजैक्शंस को कॉमनली एक ही बुक में रिकॉर्ड करें तो क्या रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस भूल भलैया में जर्नल एंट्री में आपने जो सब प्रकार के ट्रांजैक्शन को बच्चों मिक्स करके रखा है, इनको कोई ना कोई तो बच्चों शेप आपको देना पड़ेगा, जिसकी मदद से एनीबडी कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर बुक्स ऑफ अकाउंट, यू विल बी एबल टू गिव इट। बिकॉज अगर आप समझो कभी अगर बैंक में जाते हो और आप बैंक में जाकर के आपके अकाउंट में कितना पैसा है और आपके अकाउंट में ये खर्चा किस चीज़ का रिकॉर्ड है या आपके अकाउंट में ये पैसा कहाँ से आया, इसकी जानकारी जब आप बैंक वालों से लेते हो तो बैंक वाले विद इन अ सेकेंड आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बच्चों वो अकाउंटिंग सिस्टम होता है जो अकाउंटिंग सिस्टम बच्चों आप सीखने
जा रहे हो। तो उनके पास बच्चों सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं होती है, उनके पास वो सारे आगे के एडवांस स्टेप्स होते हैं, जिस एडवांस स्टेप्स को वो अपने सिस्टम में यूज करते हैं और ऑन द स्पॉट आपको किसी भी अकाउंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो तुरंत बच्चों आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। करेक्ट है। तो जर्नल में बच्चों ढेर सारा कंफ्यूजन है, बिकॉज काफी सारे डिफरेंट ट्रांजेक्शंस को हमने एक ही सेट ऑफ बुक्स के अंदर बच्चों मेंटेन करके रखा है। अब बारी आ गई है कि हमने जर्नल बुक के अंदर जो सारे ट्रांजैक्शंस को बच्चों कंबाइन करके रखा है, मिक्स करके रखा है, अब उन सभी ट्रांजैक्शंस की हमें सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बच्चों तैयार करनी है। करेक्ट है। तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स तैयार करने के फायदे क्या है कि अगर आपने जर्नल एंट्री में जितने भी बच्चों अकाउंट्स ओपन किए हैं, अगर उन सभी अकाउंट्स का बच्चों आप सेपरेट अगर लेजर अकाउंट बनाते हो तो उससे हर एक अकाउंट को बच्चों स्पेशलाइजेशन मिलेगा और किसी भी समय किसी भी अकाउंट का क्या स्टेटस है, किसी भी एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर किसी की आती है तो दैट कैन बी इजीली सॉल्व्ड एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू विल प्रिपेयर अ सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस। ओके, सो जर्नल बुक के सभी अकाउंट्स को हमें यहां पर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। ओके, सो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स वी नीड टू प्रिपेयर। अब ये सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को अगर हम प्रिपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था, कुछ याद आ रहा है? यस, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स था। फिर बच्चों हमने वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश था। फिर हमने कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन लिखा था। तो जितने भी बच्चों हमने एंट्री हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था, उन सभी अकाउंट को हम लोग यहाँ पर सेपरेट सेट ऑफ बुक बच्चों बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश का एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, परचेज का एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, सेल्स का एक सेपरेट बच्चों अकाउंट होगा, ठीक है ना। रमेश से हमने जो ट्रांजैक्शन किया वो रमेश का सेपरेट अकाउंट होगा। रवि से हमने जो ट्रांजैक्शन किया वो रवि का अलग अकाउंट होगा। आपने किसी को लोन दिया उसका सेपरेट अकाउंट होगा। आपने किसी से लोन लिया उसका सेपरेट अकाउंट होगा। रेंट का सेपरेट अकाउंट होगा। वेजेस का सेपरेट अकाउंट होगा। सैलरी का सेपरेट अकाउंट होगा। सो वॉट एवर account you have recorded in the journal entry, that all accounts should be opened in a separate set of books. okay? और जब आप जर्नल के उन सभी ट्रांजैक्शंस की सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बच्चों बनाते हो तो उसी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को हम लोग कहते हैं लेजर पोस्टिंग। क्या कहते हैं बच्चों? लेजर पोस्टिंग। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू मेक अ लेजर पोस्टिंग, हाउ टू डू अ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द जर्नल एंट्री टू द लेजर। आप जर्नल एंट्री में किसी भी एंट्री को जर्नल से किस तरह लेजर की तरफ शिफ्ट करते हो, उसके कुछ बेसिक एग्जांपल बच्चों यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, जिससे कि जर्नल के अगला स्टेप जो लेजर पोस्टिंग का होता है वो भी बातें आपको पता चल जाए, वो भी बातें आपको समझ में आ जाए। करेक्ट है। तो बच्चों इसको समझाने के लिए कि कैसे जर्नल एंट्री से लेजर की तरफ जाते हैं और कैसे हम सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, उसके लिए मुझे जर्नल एंट्री के बच्चों कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेने पड़ेंगे और उसके बेसिस पे मैं आपको बता पाऊंगा कि किस तरह से लेजर पोस्टिंग यहाँ पर की जाती है। करेक्ट है। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैं कुछ ट्रांजैक्शन बच्चों ले रहा हूँ। तो मैंने अभी तक जो भी आपको बताया उसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट समझने का यही चीज़ था कि दैट लेजर पोस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इन लेजर पोस्टिंग वी आर प्रिपेयरिंग अ सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस। ओके, चलिए तो यहाँ पर बच्चों मैं कुछ जर्नल एंट्री करूँगा और उस जर्नल एंट्री को मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से लेजर पोस्टिंग की जाती है। और एक बात याद रखिएगा कि सर लेजर पोस्टिंग को समझने के लिए क्या जर्नल एंट्री पास करना ज़रूरी है? 100% ज़रूरी है, क्योंकि जर्नल एंट्री की ही लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग कोई अलग से की नहीं की जाती है। तो जो भी एंट्रियाँ आपने जर्नल के बुक में लिखी है आप उन्हीं को बच्चों लेजर में क्या करते हो? पोस्ट करते हो। करेक्ट है। तो चलिए सबसे पहला बच्चों मैं यहाँ पर एंट्री पास करूँगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट है। जो भी अमाउंट होगी, चलो उस अमाउंट को भी बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लेट्स से 5000 एंड 5000। ठीक है। दूसरा मैं बनाता हूँ बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, लेट्स से 10,000 और 10,000। ओके। तीसरा सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेट्स से 500
एंड 500। मैं कहता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। ओके, मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। हो सकता है इसकी अमाउंट हो 1500 और समझो 1500। चलिए एक और लेता हूं बच्चों मैं आपके लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ओके, तो बच्चों ऐसे कुछ बेसिक एंट्रियाँ यहाँ पर मैंने ले ली है। समझो 20,000 कैश आया, 20,000 का फर्नीचर हमारे पास से गया। ओके, सो यू कैन सी नाउ हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कैसे अलग अलग बच्चों एंट्रियाँ यहाँ पर पास की है। ठीक है, आई हैव पास द सेपरेट, सबकी मैंने बच्चों जर्नल एंट्री यहाँ पर पास कर ली है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग की तरफ बढ़ा जाता है। तो आपके सामने बच्चों ऐसी कुछ जर्नल एंट्रियाँ होंगी और आपको कहा जाएगा प्रिपेयर लेजर अकाउंट, आपको कहा जाएगा प्रिपेयर लेजर अकाउंट। तो आपको ये जर्नल एंट्री के बेसिस पे ही लेजर की पोस्टिंग बच्चों करनी होगी। ठीक है ना, तो लेजर की पोस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लेजर्स के कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, अब लेजर्स के यहाँ पर कॉलम आपको कैसे ड्रॉ करने पड़ेंगे और कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे, आइए वो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जर्नल से लेजर हम जा रहे हैं एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करने के लिए। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, जितने भी बच्चों यहाँ पर आपको अकाउंट दिख रहे हैं उन सभी अकाउंट का हमें सेपरेट सेट ऑफ बुक्स यहाँ पर बच्चों पहले ओपन करना पड़ेगा। इन सभी अकाउंट को यहाँ पर बच्चों हमें सेपरेटली ओपन करना होगा। जैसे पहला हमारा क्या है बच्चों, परचेज अकाउंट है, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर कॉलम रेडी करना पड़ेगा बच्चों किसका, परचेज अकाउंट का। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर परचेज अकाउंट का कॉलम रेडी करता हूँ लेजर के लिए। ओके, तो लेजर के कॉलम कुछ इस तरह से होते हैं, आई विल मेक यू क्लियर, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चिंता ना करें, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ये आपका समझो पहला अकाउंट है परचेज से लेकर के, ठीक है ना, तो ये परचेज है। दूसरा क्या है बच्चों, कैश। अभी कैश में देखो बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो कैश का थोड़ा सा बड़ा एरिया होगा, तो यहाँ पर हम बच्चों बनाएंगे कैश अकाउंट, थोड़ा बड़ा एरिया करेंगे कैश के लिए। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका बच्चों कैश अकाउंट। ठीक है, चलो परचेज अकाउंट डन, कैश अकाउंट डन। कैश अकाउंट तो ऑलरेडी हमने पास ऑलरेडी है, तो डबल डबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक अकाउंट का एक ही बार ओपन करेंगे। फिर बच्चों सेल्स अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये अपना सेल्स अकाउंट ओपन हो रहा है। ओके, ये सेल्स अकाउंट हो गया। ओके, तो सेल्स अकाउंट हो गया। इसके बाद क्या बच्चों, सैलरी है, तो सैलरी के लिए एक सेपरेट अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लीजिए, सैलरी। जब आप हमारे बच्चों एडवांस कोर्स में आते हैं ना, तो वहाँ पर इस कॉलम को और भी क्लियर तरीके से बच्चों बना करके आपको सारी बातें समझाई जाती है। तो आपका ये हुआ सैलरी अकाउंट। ये तो जस्ट मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो एक नॉर्मल अकाउंट्स बना करके आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से लेजर पोस्टिंग की जाती है। ओके, चलिए सैलरी टू कैश हो गया। परचेज ऑलरेडी हमारे पास है। सुधीर हमारे लिए बच्चों अलग अकाउंट है, सो सुधीर का हमें सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर कैश हमारे पास ऑलरेडी है और फर्नीचर हमारे पास बच्चों अलग है, तो फर्नीचर का भी हमें सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। करेक्ट है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर सेपरेट अकाउंट बनाया, तो यहाँ पर बच्चों में एक सुधीर का अकाउंट बना लेते हैं। चलो ये बच्चों सुधीर का अकाउंट बन जाएगा। यस, ये किसका अकाउंट बन रहा है, सुधीर का। ओके, और एक लास्ट पे क्या बचा हुआ, फर्नीचर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और अकाउंट बनाएंगे फर्नीचर से रिलेटेड। ओके, चलिए, सो दिस इज अ फर्नीचर अकाउंट। ओके, चलिए, तो डोंट वरी, अभी आपको थोड़ा सा यहाँ वहाँ दिख रहा होगा, बट मैं इसको ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ प्रॉपर्ली। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट है बच्चों, परचेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले परचेज अकाउंट। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट। याद रहे बच्चों, ये इसका मिड पॉइंट है अकाउंट का, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है। ठीक है, यहाँ पर कॉलम्स क्या होंगे, डेट, यहाँ पर बच्चों पर्टिकुलर आपको लिखना होगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे जर्नल फोलियो। आपको याद होगा जब आपने जर्नल एंट्री पास की थी तो उसके कॉलम में क्या लिखा था, लेजर फोलियो। अब यहाँ पर बच्चों आप लेजर बना रहे हो, तो लेजर में क्या होगा, जर्नल फोलियो।
मतलब कि जर्नल को लेजर का रेफरेंस देना पड़ता है और लेजर को जर्नल का रेफरेंस देना पड़ता है। तो बच्चों ये लेजर कॉलम है, तो ये आपका परचेज अकाउंट हो गया। यहाँ पे रुपीज़, अगेन यहाँ पे डेट पर्टिकुलर JF रुपीज़, ठीक है। परचेज के बाद में बच्चों नेक्स्ट आपका अकाउंट होता है यहाँ पे कैश अकाउंट। ओके, तो ये आपका कैश अकाउंट है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। अगेन द सेम नेम विल बी देयर, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज़। और कैश के बाद बच्चों नेक्स्ट अकाउंट आपका बनेगा यहाँ पर सेल्स अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, रुपीज़ JF, डेट रुपीज़ JF डेट। ओके, ये इनका बच्चों मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए, तो परचेज हो गया, कैश हो गया, कैश हो गया, सेल्स हो गया, सैलरी ये बन जाएगी समझो आपकी सैलरी अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, अगेन द सेम थिंग्स आर देयर, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज़। सैलरी के बाद बच्चों नेक्स्ट आपका है परचेज अकाउंट। ओके, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, अगेन डेट पर्टिकुलर JF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज़, ठीक है। परचेज नहीं, परचेज तो हमारे पास ऑलरेडी है बच्चों, तो डबल नहीं होना चाहिए, कोई भी अकाउंट एक ही बार बनना चाहिए। तो परचेज हो चुका है, अगला सुधीर अकाउंट है हमारे पास, तो ये आपका सुधीर अकाउंट है। ओके, सुधीर के बाद नेक्स्ट अपने पास कैश ऑलरेडी है, बचा क्या फर्नीचर। तो ये जो लास्ट वाला अकाउंट बचा है ये हमारा किसके लिए होगा बच्चों, फर्नीचर के लिए होगा, ठीक है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेट JF रुपीज़, डेट JF रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये आपका लेजर नंबर 1, ये आपका लेजर नंबर 2, ये आपका लेजर नंबर 3, लेजर नंबर 4, लेजर नंबर 5 एंड लेजर नंबर 6, ठीक है। तो आपके सामने आई थिंक अभी आप प्रॉपरली क्लियर हो गया रहेगा कि कौन सा अकाउंट कहाँ पर है। सिर्फ बच्चों नॉर्मली पोस्टिंग कैसे की जाती है वो बताता हूँ, जिससे लेजर का बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्रियाँ हैं, इन्हीं को बच्चों हमें इसमें पोस्ट करना है। तो जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है, इस चीज़ को समझने के लिए मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जर्नल से बच्चों लेजर की पोस्टिंग की जाती है। करेक्ट है। तो ये वीडियो बच्चों मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि दैट हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री इनटू द लेजर पोस्टिंग। ओके एवरीवन, सो जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।